रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरन्दराभ्यां नमः। स्वइष्टकुलदेवेभ्यो नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तन्नो अकृताकृतम्। शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव क्षमस्वना। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम्
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम कल्याणायुत पूर्णचंद्रवदनां प्राणेश्वरी नंदिनीं पूर्णां पूर्णतरां परेश महिषीं पूर्णामृता स्वादिनीं संपूर्णां परमोत्तमामृतकला विद्यावती भारतीं श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरां महाराजराजेश्वरीं आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनो द्वारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। गंगा मेरी स्वामिनी, और मैं गंगे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, विराजो पवन कुमार। प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोलिए गौरी गणेश शंकर भगवान की, इष्ट देवता गुरु चौरंगनाथ भगवान की, हरि महाराज भगवान की, नाग देवता भगवान की, पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती राज राजेश्वरी मैया की, गंगा यमुना महारानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की,
राधा रानी सरकार की, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भक्तिमयी मेरी माताओं, बहनों एवं मेरे समस्त प्यारे श्रोताजनों, आइए आज हम सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के विराम सत्र में, सप्तम सत्र में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पूर्व कुछ क्षण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान के नाम में समर्पित करें, उसके बाद हम इस दिव्य पावन संहिता में प्रवेश करेंगे। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा हो। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे बांधे रे। भाव से तालियां बजाते हुए मेरी बहनों, बहुत सुंदर। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। हाँ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे मुरली बाजे, हाँ सखियां पगली होती जब जब होठों पे मुरली बाजे। है ये चंदा सांवरा, काले हैं ग्वाल बाल, है ये चंदा सांवरा काले वाले बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। वो जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, हाँ कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल, लट घुंघराले काले बाल तेरे काले काले
श्याम सलोने तेरे टेढ़े में भी चाल, ओ सुंदर श्याम सलोने तेरे टेढ़े मेढ़े चाल। हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मतवाला। हाँ, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर हाथों वाला। कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। भाव से तालियां बजाते हुए मेरी माताओं बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो श्री राधे। मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख में माखन मलता बल घुटनों पर तो चलता। हाँ, मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख में माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी है जलता, हाँ देख यशोदा भाग्य को का मन भी है जलता। माथे पे तिलक है सोहे आँखों का काजल काला, माथे पे तिलक है सोहे आँखों पे काला काला। हाँ, माथे पे तिलक है सोहे आँखों का काजल काला, माथे पे तिलक है सोहे माथे का तिलक है काला। कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हाँ, कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, ओ कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे वो सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, हो कितना सुंदर बिहारी, कितना लागे प्यारा। हाँ, कितना सोना लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सोना लागे, कितना लागे प्यारा। हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सोना लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मेरी माताओं, परम आराध्यमय परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद घन भगवान अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की शब्दमयी आनंदमयी वांगमयी इस प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को नमन करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में प्रणाम। वृष भानुनंदिनी वृंदावनेश्वरी ऋषिकेश्वरी माँ राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मर्यादा के पथ पर चलने वाले, मर्यादा की राह दिखाने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम,
नाग देवता इष्ट गुरु चौरंगनाथ भगवान, हरि महाराज, हुणेश्वर महादेव, कुटेटी नांगणी खंडवारी माता एवं समस्त क्षेत्र के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मंडप पर उपस्थित विद्वान आचार्य जी, विद्वान ब्राह्मण देवता एवं इस श्रीमद् भागवत महापुराण को संगीत से संगीतमय रसमय बनाने वाले मेरे समस्त संगीताचार्य बंधु, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान मां सती सावित्री के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली भारतवर्ष की मेरी मातृशक्ति, देवी स्वरूपा मेरी बहनें और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप आबाल वृद्ध नर और नारी, आप सभी के हृदय में बसे हुए सर्वेश्वर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, उन सभी जीवों के, उन सभी प्राणियों के हृदय में बसे हुए सर्वेश्वर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और व्यासपीठ से सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भक्तिमयी मेरी माताओं और बहनों एवं समस्त प्यारे श्रोताजनों, आज हम सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सप्तम विराम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल के सत्र में आप सबने बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और मां भगवती राधा रुक्मणी जी के विवाह की सुंदर झांकी का आप सबने कल दृश्य देखा। किस तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान के सुंदर विवाह की झांकी का दर्शन कराते हैं, आप सब लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के इस विवाह के अलावा और भी विवाह हुए। बोले भगवान के 16,000, जिसे कह रहे हैं कि भगवान को आपने बार बार भी गई और 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। अब वो 4 मुट्ठी चावल जैसे कैसे मिले, तो घर में अब उसको ले जाए किस में, घर में कोई वस्त्र नहीं, तो घर में एक पुरानी धोती पड़ी हुई थी, उसी धोती की 2-3 तह लगा करके वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बना करके और हाथ जोड़ करके सुदामा जी के हाथ में दे दिया और बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट तुम अपने सखा को प्रदान करना, और जब उनसे तुम मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कहना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। आज सुशीला देवी सुदामा से कह रही है कि जब तुम अपने सखा से मिलो तो उनसे ये संदेश कहना। क्या? 1 मास 2 पाख में, बोले 1 महीने में और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, और वो मेरे भगवान दीनदयाल ने बोला मुझे नित्य प्रतिदिन प्रदान की है। बोले मेरे घर में हमेशा एकादशी है। इस प्रकार से थोड़े से ही शब्दों में बड़े सुंदर भाव में सुशीला देवी ने अपना संदेश कहा। अब सुदामा जी बोले अच्छा देवी कह दूंगा। अब पोटली को अपने हाथ में लेकर के चल पड़े। अब भगवान का तो स्वभाव है, संकल्प है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60।
भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ अगर एक कदम चलो तो मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम चलता हूं, और 60 कदम बढ़ा करके मैं अपने भक्त का स्वागत करता हूं। अब सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते जब सुदामा जी थक गए तो एक पेड़ की छांव में विश्राम करने का सोचा, और सुदामा जी इतने थके हुए थे कि विश्राम करते करते इनको नींद आ गई। अब भगवान ने जब देखा तो सोचा कि क्यों ना अपने भक्त का कुछ मार्ग सुलभ किया जाए। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को उठाकर सीधे द्वारिका में ला दिया। अब जब सुबह सुदामा जी की नींद खुली तो सुदामा जी के होश उड़ गए। भैया, ये हम कहां चले आए और ये महल अटारी कैसे दिख रही है? तो एक पथिक से सुदामा जी पूछते हैं, भैया हमें द्वारका जाना है, हमें द्वारिका का रास्ता बताइए। तो वो पथिक हंसते हुए बोला, बाबा द्वारिका में तो आप खड़े हो। सुदामा जी चौंक गए, अरे बाबा बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी मैं द्वारिका पहुंच गया। सुदामा जी बोले, अच्छा अगर ये द्वारिका है तो हमारा कन्हैया कहां मिलेगा? अब ये जो पथिक था ये कन्हैया नाम सुनते ही उछल पड़ा, क्योंकि यहां पर द्वारिका में तो भगवान का नाम श्री कृष्ण है। कन्हैया तो गोकुल वाले भगवान को प्यार से बुलाते हैं। तो जब सुदामा ने पूछा कन्हैया कहां मिलेगा तो ये पथिक उछल पड़ा। तो जब सुदामा जी ने समझाया कि यहाँ के जो राजा हैं श्री कृष्ण चंद, वो कहाँ मिलेंगे, उन्हीं का नाम कन्हैया है, तो ये पथिक चौंक गया कि अरे तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। बाबा उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं पता है? अनंत श्री, छत्रपति राजमूर्ति, धर्म चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग लगाने पड़ते हैं, अनेक विशेषण इनके नाम के आगे लगाने पड़ते हैं। और तुम न जाने ये कैसा विचित्र नाम बोल रहे हो, कन्हैया, ये तो हमने पहली बार सुना। अब सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विशेषण के नाम सुनकर ही चक्कर में पड़ गए कि भैया कन्हैया का तो नाम इतना लंबा चौड़ा हो गया है। तो सुदामा जी पथिक से कहते हैं कि अब ये बता दे कि वो कहां मिलेंगे। तो वो पथिक बोला, बाबा उनके बारे में क्या पूछना, अरे चले जाइए, ये जो बड़े बड़े महल अटारियां दिख रही हैं ये सब उन्हीं का तो है, उन्हीं के हजारों भवन हैं। सुदामा जी इन भवनों को देखकर आश्चर्य में डूब गए। बड़ा ही जगमगाता हुआ एक भवन इनको नजर आया जो भगवती रुक्मणी जी का था, और उसी में आज सुदामा प्रविष्ट हो गए। अब भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर में जाते हैं जहां पर भगवान निवास करते हैं। परंतु एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कवियों का भाव है, भक्तों का भाव है कि जब सुदामा जी यहां पर गए तो द्वारपालों ने इनको रोका और पूछा, महाराज आपको किससे मिलना है? तो सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अंदर जाकर तुम अपने राजा से बस इतना कह दीजिए ना कि तेरे बचपन का सखा सुदामा तुझसे मिलने को आया है, बस तुम अपने महाराज को इतनी सी बात बता दो। अब ये जो द्वारपाल हैं ये अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आप हमारे महाराज के सखा हो। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ बचपन के हम मित्र हैं। अब द्वारपालों ने सोचा भगवान की लीला तो कुछ समझ में आती नहीं है, कब कौन किस रूप में चला जाए, देखने में तो इसको लग नहीं रहा है कि ये भगवान का सखा होगा, लेकिन जब बता रहा है तो हमें क्या परेशानी है, पूछ लेते हैं। सुदामा जी को बिठाते हैं, अंदर जाकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु, एक द्वारपाल भगवान से कह रहा है कि इस दास को सेवा करते करते कई वर्ष हो गए भगवान, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है
वो आपको अपना सखा बता रही है। और ऐसे भी आपके कोई सखा हो सकते हैं क्या? बोले ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान बोले क्यों भैया, ऐसा कौन आ गया? द्वारपाल बोले सरकार यही तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन है? बोले शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाया उपान की नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल बोला भगवान न जाने कौन है, किस गांव का है, और आपका परिचय पूछते पूछते आपके धाम को आ गया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आज जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन को छोड़कर कूदकर उछल पड़े। भगवान ने दौड़ लगाई, पीतांबर नीचे गिर गया, चरणों में पादुका पहनना भूल गए और दोनों भुजा पुसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए दरवाजे की तरफ भाग चले। आज यहां पर सारी सभा सावधान हो गई कि ऐसी कौन सी विभूति आज आई है जिसके नाम पर कन्हैया इतने उतावले, इतने आतुर हो रहे हैं। सारे सभासद आज सावधान होकर के खड़े हो गए और भगवान दौड़े दौड़े जैसे ही सातों दरवाजों को पार करते हैं, दरवाजे पर सुदामा जी खड़े खड़े अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में गोता लगा रहे हैं कि न जाने ये कृष्ण मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, उसे याद भी होगा या नहीं। जैसे ही भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा, लपक करके दौड़कर भुजा पास में हृदय से लगा दिया। सुदामा को आज लग रहा है जैसे आनंद के सरोवर में हम गोता लगा रहे हों। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। अब यहां पर प्रेम की अधिकता इतनी हो गई कि दोनों की आंखों से अश्रुपात होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भवन के भीतर प्रवेश कराया। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा के ऊपर पड़ी, इनके स्वरूप के ऊपर पड़ी, तो सारे आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए हमारे सरकार इतने घबराते हुए भागते जा रहे थे। राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है और तन पर वस्त्र के नाम पर एक फटी हुई धोती है। सारी सभा सुदामा को देखकर आज स्तब्ध हो गई और सुदामा जी उस सभा की दिव्यता भव्यता को देख करके भौचक्के हो गए। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ करके सर्वश्रेष्ठ आसन दिया। रुक्मणी जी ये देख करके आश्चर्यचकित हो गई। आज घूर करके सुदामा जी को देख रही है कि ये है कौन। अब रुक्मणी जी के भावों को भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत आंखों से ही आदेश दिया, देवी शीघ्र जाओ, जल लेकर आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। मां रुक्मणी भागी भागी गई और इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। भगवान आज अपना पीतांबर उठा करके सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को साफ करने लगे
और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के पैर के तलवे पर हाथ लगाया तो सुदामा जी उछल पड़े। तब भगवान देखते हैं इनके पाद तलों को तो अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, और उनमें से कई फपोले भी उठे हुए हैं। ऐसे कंटक पाद पद्मों को जब भगवान ने देखा तो जब तक रुक्मणी जी पानी लेकर आती, भगवान के नेत्रों से ही प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान की आंखों से आज गंगा यमुना की धाराएं निकल गई, और उन्हीं से आज सुदामा जी के दोनों चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। ऐसे बेहाल बेवावनी सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोये। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान सुदामा जी की ऐसी दशा देख करके इतने बेहाल हो गए, इतना अश्रुपात भगवान ने आज किया कि पानी और परात को हाथ लगाए बिना ही नैनन के जल सो पग धोए। अपने प्रेमाश्रुओं से आज भगवान सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। रुक्मणी जी पानी का बर्तन लेकर आई और ये दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। बोले सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है, और मेरे स्वामी इसकी चरण रज को अपने नेत्र के जलों से प्रक्षालित कर रहे हैं। बोले इसके समान भाग्यशाली पुण्य आत्मा और कोई नहीं होगा। केवल रुक्मणी ही नहीं, सारा जगत आज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। और सुदामा जी सहमे हुए से, डरे हुए से, सिंहासन से चिपके हुए बैठे हैं। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ बोले, मित्र तुम बड़े थके हारे महसूस पड़ते हो, इसलिए आप अंतःपुर में चलकर थोड़ा विश्राम कीजिए। और आज सुदामा जी का जो चरणामृत था वो रुक्मणी जी को देकर के भगवान सुदामा जी के साथ भीतर जाते हैं। सुंदर भगवान इनको स्नान कराते हैं, वस्त्र आभूषण धारण कराते हैं, अनेक विविध व्यंजनों का भोजन इनको करवाया। उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मणी जी के एकांतिक कक्ष में, जहां पर हाथियों के दांत से बना हुआ एक सुंदर पलंग है, और ये पलंग दूध के झाग की तरह बिल्कुल सफेद सुकोमल सैया पर भगवान इनको विश्राम करवाते हैं। सुदामा को इस बिस्तर पर लेटकर आज ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सिंधु में गोता लगा रहे हों, जैसे दूध के समुद्र में आज सुदामा जी सोए हों। आनंद विभोर हो गए सुदामा जी। सुदामा जी को जब नींद पड़ गई तो भगवान आए और सुदामा जी के चरण दबाने लगे। भगवती रुक्मणी ने देखा जब मेरे स्वामी चरणों की सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ इन महापुरुष की सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत रुक्मणी जी ने आज एक पंखा लिया हाथ में और सुदामा जी को हवा लगाने लगी। जब सुदामा जी नींद से उठते हैं तो कुछ देर विश्राम के बाद भगवान फिर प्रश्न करते हैं सुदामा जी से, मित्र ये बताइए कि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी मिली कि नहीं। अब इस बात को सुनकर के सुदामा जी थोड़ा शर्माए
और इशारे में बोले भैया ये शादी की बात के अलावा तुझे कोई और बात पूछने को नहीं मिली क्या? सुदामा जी बोले कन्हैया मेरा विवाह तो हो गया है और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा उसका बोले नाम है वैसा ही काम है, बड़ी सुशील स्वभाव की है। बोले मेरे जीवन की गाड़ी बड़ी आनंद में चल रही है। और बोले सुदामा बोले मित्र एक बात बोलूं, मुझे यहां पर तेरे पास मिलने को तेरी भाभी ने ही भेजा है। भगवान बोले ओहो परम सौभाग्य मेरे, इसका मतलब भाभी हमारे बारे में सब कुछ जानती है, आपने ही बताया होगा मेरे बारे में। बोले भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तब तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की जरूर वस्तु दी होगी। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, 4 घर के मांगे हुए चावल, वो भी अलग अलग प्रकार के, जिनको देख के ही समझ जाएं कि ये अलग अलग घर से मांगे हुए हैं। अब ये तो कन्हैया इतना बड़ा राजाधिराज है, इसको मैं ये चावल कैसे दूं? सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि ये देखेगा तो सोचेगा कि ये भिकमंगा फिर चावल लेकर के आ गया। और सुदामा जी बड़ा संकोच करने लगे और वो चावल की पुटिया को अपने बगल में दबा दिया। हाथ जोड़कर बोले भैया कन्हैया हम पे धराई क्या है जो तेरे लिए कुछ लाते? भगवान बोले देखे सुदामा ऐसी वैसी बातें मत करो, अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए हो तो बात खत्म। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बताऊं, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया। भगवान बोले वाह मित्र, मुझे मालूम चल गया है कि तुम्हारे जो बचपन की झूठ बोलने की आदत है ये अभी तक गई नहीं है। बोले बचपन की बातें याद है ना? सुदामा बोले हाँ हाँ एक एक बात याद है। भगवान बोले तब तो ये भी याद होगा कि एक दिन हम दोनों जंगल में संविदा बीनने गए थे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ सब याद है, जंगल में उस दिन कितना भयंकर पानी बरसा, पूरा जंगल पानी से लबालब हो गया था। कन्हैया बोले मित्र याद है, उस दिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दिग्भ्रमित हो गए थे, हम रास्ता भटक गए थे। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, सारी रात बोले हमने वृक्ष के ऊपर बैठ करके बिताई। तब भगवान बोले कि हाँ सुदामा फिर तो तुम्हें वो भी याद होगा ना कि उस दिन सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए कि ये तो मेरी चने की पोटली वाली पोल खोलना चाहता है। तो बड़ी जोर से हंसकर बोले सुदामा कन्हैया तू रहने दे भैया, उन बचपन की बातों को रहने दे, ये विद्यार्थी जीवन के तो आनंद ही कुछ और थे। और यहां पर सुदामा जी ने पूरा प्रसंग ही बदल दिया। कुछ देर बाद कन्हैया कहते हैं सुदामा मैं देख रहा हूं जब से तुम आए हो तुमने ये हाथ बड़ी जोर से चिपका रखा है, इस हाथ में कुछ बीमारी हो गई है क्या? सुदामा जी बोले ना ना कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है। अब भाई इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं पैदल, तो थोड़ा हाथ पैरों में दर्द तो होगा ना, बस ये मामूली सा दर्द है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले तो सुदामा ये बात हमसे पहले क्यों नहीं कही? बोले मैं तो तब से तुम्हारे पैर दबा रहा था, लाओ तुम्हारा हाथ, मैं हाथ दबाता हूं, ऐसी मालिश करेंगे कि 2 क्षण में सारा दर्द गायब हो जाएगा। सुदामा जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़ूं, मुझ पे दया कर, मेरे इस हाथ पे तो हाथ मत लगाना, मैं बस अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भगवान बोले सुदामा अब तो कुछ भी हो जाए,
तुम्हारा दर्द तो मैं दूर करके ही रहूंगा। सुदामा जी खूब दाएं बाएं भागे, पर भगवान ने जबरदस्ती पकड़ लिया। जैसे ही भगवान ने इनका हाथ पकड़ा तो तुरंत इनकी जो हाथ के बीच में पोटली छुपा रखी थी वो नीचे गिर पड़ी। सुदामा जी बेचारे देखते ही रह गए। भगवान ने तुरंत वो चावल की पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल अपने श्रीमुख में डाल करके आज भगवान ने संकल्प कर लिया कि इस एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का साम्राज्य सुख में सुदामा को प्रदान करता हूं। अब दूसरी मुट्ठी चावल भगवान जैसे ही हाथ में लेते हैं खाने को, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया कि प्रभु आप सब कुछ सुदामा को देकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? भगवान ने वो चावल की पोटली तुरंत रुक्मणी माता को सौंप दी और कहा जाकर के ये प्रसाद सबको वितरण करो। और भगवान ने फिर एकांत पाकर के सुदामा से पूछा, मित्र इतना दिव्य प्रसाद तुमने इतनी देर तक क्यों छुपाए रखा? और भाभी जी ने अगर हमारे लिए प्रसाद भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। तो सुदामा जी को याद आ गया, हाँ कन्हैया ये तूने खूब याद दिलाया। बोले मैं तो भूल ही गया था कि मेरी पत्नी सुशीला ने तेरे लिए एक बड़ा संदेश भेज दिया है। तो एकांत पा करके सुदामा जी भगवान को सुशीला का संदेश सुना रहे हैं। एक पास द्वे माख में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोया। सुदामा बोले, कन्हैया सुशीला ने तेरे लिए संदेश भेजा है कि एक महीने और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे रोज ही एकादशी दी है क्योंकि घर में खाने को कुछ है नहीं। अब सुशीला भाभी का ये संदेश सुनते ही भगवान के नेत्रों से जल बरसने लगता है। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। सुदामा को लगा कि ये मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में अपने नेत्र बंद करके आज भगवान ने चमत्कार कर दिया और सुशीला को प्रति उत्तर दिया। कहा, हे सुदामा सुशीला को मेरा ये उत्तर तुम दे देना। होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होया। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ऐसा आशीर्वाद आज भगवान ने मां सुशीला को दे दिया कि तेरे घर में देवी हमेशा द्वादशी हो। ऐसा दिव्य आशीर्वचन भगवान मां सुशीला को देते हैं। अब सुदामा कहते हैं, कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए, घर पे सुशीला मेरी राह देख रही होगी। तो भगवान ने भी रोकने का कोई दुराग्रह नहीं किया और भगवान इनको विदा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भैया जब मैं आया तो स्वागत तो इसने बड़ा जोरदार किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो लेने देने की ये कोई बात ही नहीं कर रहा है।
और मैं सुशीला को अच्छी तरह जानता हूं कि वो दरवाजे पर बैठी हुई होगी कि आज तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लाएंगे। और सुदामा विचार कर रहे हैं कि मैं जैसा आया था खाली हाथ वैसे ही जा रहा हूं। अगर सुशीला मुझे ऐसे देखेगी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। अब चलते चलते सुदामा सोच ही रहे हैं, क्योंकि सुदामा के मन में अगर धन पाने की इच्छा होती लेकिन इनके मन में कोई धन पाने की कामना है ही नहीं। ये तो सुशीला के कहने पर यहां आए थे भगवान से मिलने। धन की जो इच्छा थी वो तो सुशीला के मन में थी, क्योंकि सुदामा जी के मन में जरा भी कोई कुभाव नहीं आया। फिर अपने मन को ये सुदामा जी समझाने लगे और गदगद हृदय से बोले, सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि कृष्ण ने मुझे धन क्यों नहीं दिया। धन न देने का ये भी कारण है कि निर्धन व्यक्ति को अगर बहुत सारी संपत्ति दी जाए तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो मद में अंधा हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि यही सब बातें सोच करके मेरे भगवान ने मुझे धन नहीं दिया होगा। ये नारायण की बड़ी कृपा है। अब सोचते सोचते सुदामा जी जैसे ही अपने नगर में आते हैं तो सुदामा जी के आज होश उड़ गए। जहां पर सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां पर सुदामा जी ने इतना दिव्य भवन देखा। सुदामा जी विचार करने लगे, राम राम, कहीं मैं लौट करके फिर द्वारिका तो नहीं आ गया। ये भवन तो बिल्कुल द्वारकाधीश के भवन जैसा है। लेकिन सुदामा जी सोचे, नहीं नहीं, लेकिन मैं सही रास्ते आया हूं, तो ये महल यहां पर किसने बना दिया और मेरी कुटिया यहां से कहां गई। महल के चक्कर काटते हुए सुदामा जी आंखें फाड़ फाड़ कर आज महल को देख रहे हैं और डरे हुए सुदामा जी भवन के चक्कर काट रहे हैं कि मेरी कुटिया कहां गई। अरे कुटिया तो गई गई, लेकिन सुशीला कहां चली गई। अब इस सुशीला को मैं कहां ढूंढूं। तब तक सेवकों ने सुदामा जी की मन स्थिति को पढ़ लिया और सुशीला माता को समाचार सुना दिया, महारानी देखिए ये ब्राह्मण कौन है, बड़ी देर से ये इस महल के चक्कर काट रहा है। झरोकों से झांक कर जैसे ही देवी सुशीला ने देखा, देखते ही प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी। अरे चलो चलो, स्वागत की तैयारी करो, मेरे स्वामी आए हैं। सुशीला ने आज सुंदर 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में महाआरती सजाई और स्वागत के लिए चल पड़ी। अब दास दासियां आज सुदामा जी को घेर लेती हैं, सब जय जयकार बोल रहे हैं। सुदामा जी जब अपने नाम का उद्घोष सुनते हैं, जय घोष सुनते हैं, तो घबरा जाते हैं कि भाई सुदामा तो मेरा ही नाम है, पर ये सुदामा महाराज कौन है और ये सब सुदामा महाराज की जय जय क्यों कर रहे हैं। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि होगा कोई मेरे नाम का राजा आया होगा हमारे नगर में, लेकिन ये देवी कौन है जो आरती लेकर आ रही है। सुदामा जी आज सुशीला को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना दिव्य इनका आज श्रृंगार है। छम छम करती हुई जब सुशीला माँ एकदम सुदामा के सामने खड़ी हो गई और आरती घुमाने लग गई, तो सुदामा जी और घबरा गए कि अरे देवी जी आप कौन हैं और मेरी आरती क्यों कर रही हो। सुशीला बोली, वाह सरकार, ऐसे तुम मित्र से मिलने गए कि हमें भूल ही गए। अब सुशीला के शब्द जो कान में पड़े, जब सुशीला की सूरत पर दृष्टि डाली सुदामा ने,
तो सुदामा की आंखें आज फटी की फटी रह गई। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीं वा दासीनां कंठीनां मध्ये भान्तीं सा विस्मितः। सुदामा जी चौंक कर बोले, अरे सुशीला, तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थाली, इतने ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब कहां से आए? तो सुशीला हंसकर बोली, वाह महाराज, तो तुम्हारे सखा ने तुमको कुछ नहीं बताया? ये तो सब आपके द्वारकाधीश कृष्ण के चमत्कार हैं। अब सुदामा जी समझ गए, अरे सुशीला, अब मैं मान गया कि ये कृष्ण सचमुच घनश्याम है, क्योंकि ये भी सांवरा और ये बादल भी सांवरे। बोले ये कृष्ण भी इन बादलों की तरह पता नहीं कब बरस जाए, कुछ पता नहीं। इसकी कृपा कब किस पर बरस जाए, इसका कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये पावन चरित्र सुखदेव जी ने आज परीक्षित जी को सुनाया और बोले, इस प्रकार से भगवान ने अपने प्रिय मित्र सुदामा का दुखों का हरण किया। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, आगे मैं तुम्हें यदुवंश के संहार की कथा सुनाता हूं। भगवान द्वारकाधीश ने जब देखा कि मैंने अब सभी असुरों का संहार करके इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा ही वंश इस पृथ्वी का भार न बन जाए। बोले जो ये 56 करोड़ यदुवंशी हैं, ये एक से बढ़कर एक बलशाली हैं। भगवान को लगा कि हम देख रहे हैं कि ये यदुवंशी बालकों की उदंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना अपने वंश के भी आज विनाश का बीज बोझ दिया जाए। भगवान की आसक्ति तो कहीं नहीं है, तो भगवान का संकल्प हुआ और संतों का आगमन हुआ। द्वारिका में आज संत आ गए। भगवान ने सभी संतों का सम्मान किया, सत्कार किया और कहा, महाराज, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारी द्वारिका में अपना चातुर्मास्य करें, 4 महीने का सत्संग करें। महात्माओं ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। एक बगीचे में भगवान ने इन महात्माओं का सुंदर प्रबंध कर दिया। महात्माओं ने अपने अपने आसन जमा दिए, झंडे चिमटे गाड़ दिए। अब भगवान तो बड़े भाव के साथ इन संतों का दर्शन करते हैं, उनकी हाल कुशलता पूछते हैं, परंतु कुछ यदुवंशी बालकों ने एक दिन एकत्रित होकर आपस में चर्चा की कि ये बाबा लोग बड़े बड़बड़ाते हैं, खाते रहते हैं दिन भर, कुछ आता जाता भी इनको है कि नहीं, आज इनकी परीक्षा ली जाए। तो सारे बालक आज मिलकर इकट्ठे होकर के इन महात्माओं के पास आए और योजना बनाई कि ये जो जामवती का पुत्र सांब है, ये बड़ा ही सुंदर है। सबने मिलकर आज यदुवंशियों ने इस सांब को सुंदर श्रृंगार कराया, साड़ी पहनाई और इसे इस तरह सजाया जैसे कोई गर्भवती महिला हो। अब ये सभी बच्चे महात्माओं के पास आगे आकर के चले गए और कहा, महाराज नमो नारायण। महात्मा सहजता से बोले, आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? बच्चे बोले, महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई है। बोले, इनके गर्भ में एक बच्चा है, तो ये पूछना चाहती हैं कि इस बार इनको पुत्र होगा कि पुत्री होगी।
तो आप त्रिकालज्ञ हैं, हे महात्मा जरा आप बताइए कि अब की बार क्या होने वाला है। अब यहां पर इन बच्चों के प्रश्न सुन करके सब महात्मा परेशान हुए, किसी के कुछ समझ में नहीं आया। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ देख करके इशारा कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं कि देखो, एक महात्मा जान गए, इन बच्चों के मन की भावना को जान गए और इन बच्चों को डांट कर कहा, हे बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, महात्माओं का ऐसा मजाक उड़ाते हो। लेकिन बच्चे तो पूरा मन बनाकर आए थे, अरे महाराज आप बताओ तभी हम यहां से जाएंगे। और एक बच्चा बोला, अरे आता जाता इन संतों को कुछ है नहीं तो ये बताएंगे कहां से। इस प्रकार से जब अनेक व्यंग्य इन बच्चों ने किए, इन यदुवंशियों ने किए, तो दुर्वासा जी बगल में बैठे हुए थे। महात्मा दुर्वासा जी बोले, इधर आओ मैं बताता हूं। दुर्वासा जी इन यदुवंशियों के इस प्रश्न पर बड़े क्रोधित हुए। दुर्वासा जी ने कहा, इधर आओ मैं बताता हूं, और बच्चे उनके पास ही चले गए। तो दुर्वासा जी ने क्रुद्ध होकर के कहा, मूर्खों, इसको न बेटा होगा न बेटी होगी, और एक लोहे का मूसल होगा जो तुम संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जो ये शब्द यदुवंशियों ने सुने सब घबरा गए, तुरंत सांब के वस्त्र उतारे और जो पेट में वस्त्र लपेटे हुए थे उन्हें खोलते ही तुरंत एक मूसल उत्पन्न हो गया। और आगे चलकर, हे परीक्षित, इसी मूसल से एक बाण बना और इस बाण ने संपूर्ण यदुवंश का विनाश किया। और अंत में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अंत में भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके अपने परम धाम को जाते हैं। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर उपदेश सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहे हैं। जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य आप सब लोगों ने इस सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ में श्रवण किया। आइए सुखदेव जी के साथ इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंतिम श्लोक का आप हम सभी मिलकर के गान करेंगे। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनंतम, प्रणामो दुख शमनंतम, नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। आइए माताओं, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए मेरी माताओं, आप सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से 7 दिन तक इस दिव्य कथा अमृत का रसपान किया है। बड़े ही रसिक और भावुक होकर के आप सभी माताओं ने बड़े प्रेम के साथ इस दिव्य संहिता का रसपान किया। इसमें आपने महात्म्य के दिन महात्म्य का उपक्रम, भागवत जी की महिमा, नारद जी की वृंदावन में भक्ति मैया से भेंट और सूत जी से सोनकादि ऋषियों के प्रश्न, ये आपने प्रथम स्कंद में श्रवण किए।
और उसके बाद आपने महाभारत का पावन चरित्र श्रवण किया, राजा परीक्षित जी का चरित्र श्रवण किया, सुखदेव जी किस प्रकार से गंगा तट पर परीक्षित जी को इस कथा का रसपान कराना प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात आपने ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का कैसे विस्तार किया, ये इस कथा का श्रवण किया। तृतीय स्कंद में विदुर जी की उद्धव जी से भेंट, विदुर मैत्री संवाद का आपने श्रवण किया। भगवान के अनेक अवतारों की आपने कथा सुनी। चतुर्थ स्कंद में आपने मां सती जी का पावन चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, राजा पृथु जी का चरित्र श्रवण किया। पंचम स्कंद में आपने प्रियव्रत और जड़ भरत जी की कथा सुनी। भक्त प्रहलाद का चरित्र आपने श्रवण किया। षष्ठ स्कंद में आपने अजामिल की कथा को सुना कि किस तरह से अजामिल भगवान का नाम लेकर के तर गया था। इसी तरह आपने हिरण्यकश्यप की भी कथा सुनी, प्रहलाद जी का चरित्र सुना और गजेंद्र का भी आपने वर्णन अष्टम स्कंद में सुना। नवम स्कंद में आपने अमरेश जी का और सूर्यवंश की कथा को सुना, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा का श्रवण किया। दसम स्कंद में आपने देवताओं ने कैसे भगवान की गर्भ में स्तुति की और श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म का प्राकट्य आपने दसम स्कंद में सुना। नंद उत्सव, भगवान के विवाह के उत्सव आदि आदि झांकियों का आपने इस पावन कथा में दर्शन किया। और इस प्रकार से आपने भगवान के 16,108 विवाहों का आप आज की कथा में वर्णन सुना। और उसके बाद सुदामा जी के पावन चरित्र का आप सभी माताओं बहनों ने बड़े भाव से रसिक और भावुक होकर के आपने इस कथा का 7 दिन तक रसपान किया है। मेरा समस्त अपनी माताओं से, गांव के क्षेत्रवासियों से, विद्वतजनों से, अपने गांव के युवा साथियों से निवेदन है कि इन 7 दिनों में मुझसे मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी किसी भी तरह की गलती हुई हो, किसी को कोई बात का बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप मुझे अपना भाई समझकर, बच्चा समझ करके क्षमा करना और सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, इस प्रेम को बनाए रखना, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी समस्त टीम का, जिन्होंने संगीत के माध्यम से इतनी मधुरता इस कथा में लाई है। इनका मैं आपसे परिचय भी कराना चाहूँगा। जो पैड पर बैठे हुए हैं, मेरे परम मित्र सचिन सेमवाल जी कंडी सौड़ से हैं। बड़ा ही सुंदर इन्होंने रस इस कथा में लाया है, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। और यहाँ पर जो ऑर्गन में बैठे हुए हैं हमारे परम मित्र विवेक भट्ट जी, गणेशपुर के रहने वाले हैं। इन सभी से आप सभी परिचित हैं, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी। और जो तीसरे थे अभी जो तबला वादन कर रहे थे, उन्हें अभी किसी प्रोग्राम में जाना था पंजाब, तो उन्हें जल्दी जाना पड़ा। उनका नाम सुमित बहुगुणा जी, चंबा के रहने वाले हैं। देखो, नाग देवता भगवान ने इस कथा के लिए ऐसी टीम का चयन किया है स्वयं कि हमारा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने टीम को चुना है। भगवान नाग देवता ने स्वयं अपनी टीम का चयन किया। और बड़ा ही धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा जिन भाई ने साउंड के माध्यम से आप हम सबके बीच में इस कथा को रसपान करवाया है। बड़ा ही सुंदर साउंड एक बार इन्होंने दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे बड़े भाई पूज्य शंकर जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी माताओं का कि आपने बड़े भाव से, प्रेम के साथ, रसिक भावुक होकर के जैसे कथा को सुनते हैं, ऐसे ही आपने कथा का श्रवण किया, रसपान किया। आइए अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व कुछ क्षण नाग देवता भगवान हरि महाराज, सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राधे। बोलो नाग देवता भगवान की जय हो। नाग देव तेरी जय बोला,
जय हरि महाराज तेरी जय बोला। हाँ जय हो नागराजा तेरी जय बोला। जय हरि महाराज राज तेरी जय बोला। हाँ जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। अरे हरि पर्वत ऐच बाबा तेरो इस थान। हरि पर्वत स्नान। अरे हरि पर्वत ऐच बाबा तेरो इस थान। हरि पर्वत बाबा तेरो आस्थान। बड़गड्डी की देवा तू रक्षा करयान। बड़गड्डी की देवा तू रक्ष करयान। जय हो नाग देवा तेरी जय बोला। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। हाँ जय हो नाग आज तेरी जय बोला। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरी माताओं जय भाव हो। से बोलो नाग देवता भगवान की। जय हो। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। हाँ जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। अरे थलन का नोट्याल देवलांदा तेरी पूजा। थलन का नोट्याल देवलांद तेरी पूजा। हाँ थलन का नोट्याल देवलांदा तेरी पूजा। थलन का नोट्याल देवलांद तेरी पूजा। पहली त्वे पूजदा फिर काम और दूजा। पहली त्वे पूजदा फिर देव और दूजा। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। जय गुरु चौरंग जय बोला। बोलो हरि महाराज भगवान की। हो जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। गुरु चौरंगनाथ तेरी जय बोला। अरे उत्तम मिश्रा जी पर देवा दृष्टि देंदो। हाँ उत्तम मिश्रा जी पर देवा दृष्टि देदा। हाँ उत्तम मिश्रा जी पर देवा दृष्टि देंदा। उत्तम मिश्रा जी पर देव दृष्टि देदा। जो मन सी पुज दो सुफल सिद्धि देंदा। जो मन सी पुज दो सुफल पूज देदा। जय हरि महाराज तेरी जय बोला। जय हो नाग देवा तेरी जय बोला। हाँ जय हरि महाराज महाराज तेरी जय बोला। जय महाराज तेरी जय बोला। जय कुटेटी माता तेरी जय बोला। जय खंडवारी माता तेरी जय बोला। जय कुटेटी माता तेरी जय बोला। जय खंड द्वारी मेरी जय बोला।
अरे हरि पर्वत एच बाबा तेरू इस थान, अरे हरि पर्वत एच बाबा तेरो आस्थान। हाँ हरि पर्वत एच बाबा तेरू इस थान, हरे पर्वत बेच बाबा तेरो आस्थान। बड़गटी की देवा तू रक्षा करयान, बड़गटी की देवा तू रक्ष करियान। जय हरि महाराज तेरी जय बोला, जय हो नाग देवा तेरी जय बोला, हाँ जय हरि महाराज तेरी जय बोला, जय हरि महाराज तेरे जय बोला। जय हो नाग देवा तेरी जय बोला, जय हरि महाराज तेरी जय बोला, जय हो नाग देवा तेरी जय बोला, जय हरि महाराज तेरी जय बोला, गुरु चौरंग नाथ तेरी जय बोला, जय कुटेटी माता तेरी जय बोला, जय खंडवारी माता तेरी जय बोला। बोलो हरि महाराज भगवान की, नाग देवता भगवान की, हरि महाराज भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा यमुना महारानी की, आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्री राधे।